नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लोटस सूत्र की। अब आप सोच रहे होंगे कि एक प्राचीन ग्रंथ आज के हमारे इस तेज तरार जीवन में कैसे काम आ सकता है। देखिए, ये सिर्फ कोई पुरानी किताब नहीं है, बल्कि ये आज के तनाव, काम के भारी दबाव या निजी संघर्षों से निपटने का एक बेहद प्रैक्टिकल टूल है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे हमारे रोजमर्रा के साधारण से जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। लोटस सूत्र के 16वें अध्याय की इन बेहद प्रभावशाली पंक्तियों पर गौर कीजिए। मैं हर समय यही सोचता हूं कि मैं कैसे जीवित प्राणियों को इस सर्वोच्च मार्ग में प्रवेश दिला सकता हूं और उन्हें शीघ्र ही बुद्ध का स्वरूप प्राप्त करा सकता हूं। है ना कमाल की बात? ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, इसमें इतनी गहरी करुणा छुपी है जो आज के हम जैसे तनावग्रस्त लोगों को मुश्किल हालातों में डटकर खड़े रहने की प्रेरणा देती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसके पहले खंड की, बौद्ध धर्म का मूल। वो परम सत्य आखिर है क्या, जिसका ज्ञान शाक्य मुनि को हुआ था? बुद्धत्व। अब ये बुद्धत्व वास्तव में है क्या? अगर सीधे शब्दों में कहूं तो ये जीवन की वो सबसे ऊंची अवस्था है जहां आपके भीतर असीम करुणा, गहरा ज्ञान और गजब का साहस होता है। इसे थोड़ा रियल वर्ल्ड से जोड़कर देखते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी बेहद टॉक्सिक और तनाव भरे वर्कप्लेस में फंसा है। बुद्धत्व यहाँ कोई रहस्यमयी जादू नहीं है, बल्कि यह वो अटूट पॉजिटिव एनर्जी है जो उस व्यक्ति को उस घुटन भरे माहौल का सामना करने और यहाँ तक कि उसे बदलने की ताकत देती है। और पता है इस सूत्र की सबसे शानदार बात क्या है? वो ये है कि बुद्धत्व की यह अवस्था हम सभी के भीतर जन्म से ही मौजूद है, बिल्कुल बिना किसी अपवाद के। चाहे आपका जेंडर कुछ भी हो, आपकी राष्ट्रीयता, सामाजिक स्थिति या बौद्धिक क्षमता कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए कोई समाज में भेदभाव झेल रहा है, तो ये दर्शन उसे याद दिलाता है कि अरे, तुम्हारे भीतर भी वही सर्वोच्च क्षमता और गरिमा कूट कूट कर भरी है जो दुनिया के किसी भी इंसान में है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, रोजमर्रा के जीवन के साथ जुड़ना। यहाँ ये प्राचीन फिलॉसफी किताबों से निकलकर हमारे एक्टिव रियल लाइफ में एंट्री करती है। हम में से बहुत से लोग अक्सर ये सोचते हैं ना कि बौद्ध धर्म का मतलब तो बस दुनियादारी से दूर भागना या कहीं एकांत में चले जाना है, लेकिन असल में लोटस सूत्र इसका एकदम उल्टा सिखाता है। यह चुनौतियों से भागने के बारे में नहीं है, बल्कि दुखों को बदलने के बारे में है। अगर कोई इंसान आज की आपाधापी में पूरी तरह से बर्नआउट का शिकार है, तो यह दर्शन उसे भागना नहीं सिखाता, बल्कि यह सिखाता है कि उन उलझनों से कैसे टकराएं और उस भयंकर तनाव को मानसिक मजबूती और खुशी में कैसे बदल दे। यहीं पर आंतरिक दृढ़ संकल्प यानी आपके इनर डिटर्मिनेशन का खेल शुरू होता है। इसमें गजब की परिवर्तनकारी शक्ति होती है। उस बर्नआउट वाली स्थिति में आपकी वो अदम्य इच्छा शक्ति ही है जो गेम को पलट सकती है। सच कहूं तो ये दर्शन हमें एम्पावर करता है। ये हमें बताता है कि सबसे मुश्किल चुनौतियों को विकास के बेहतरीन मौकों में बदलने की अनंत क्षमता हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। चलिए अब बात करते हैं रहस्यमयी नियम या द मिस्टिक लॉ की। आसान भाषा में समझें तो ये वो बुनियादी नियम है जो पूरे ब्रह्मांड और जीवन के हर एक पहलू को चला रहा है। आज के इस डिजिटल और तेज तर्रार युग में जहां हम अक्सर खुद को दिशाहीन या भयंकर प्रेशर में महसूस करते हैं, ये परम सत्य एक बहुत ही मजबूत नींव का काम करता है। अगर आप इस ब्रह्मांडीय नियम के साथ अपना तालमेल बिठा लेते हैं तो जीवन के इस भारी शोर शराबे के बीच भी आप एक कमाल का बैलेंस और शांति पा सकते हैं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं इसके तीसरे हिस्से को, इसकी ऐतिहासिक यात्रा। देखते हैं कि ये ज्ञान सदियों का सफर तय करके आम लोगों तक कैसे पहुंचा। सच में इस ज्ञान के फैलने की जो यात्रा है वो अपने आप में मुश्किलों को पार करने का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण है। जरा सोचिए, इंटरनेट के बिना मूल रूप से संस्कृत में लिखे गए सद्धर्म पुंडरीक सूत्र ने विशाल संस्कृतियों और भाषाओं की दूरियों को पार किया। 344 से 413 ईस्वी के बीच कुमारजीव ने इसका जो शानदार चीनी अनुवाद किया, म्यूफा लियन हुआ जिंग, वो इसी असीम करुणा का नतीजा था। और फिर यही शिक्षा जापान में म्योहो रिंगेक्यो के रूप में अनगिनत आम लोगों के लिए सुलभ हो गई। इस टाइमलाइन को देखिए। शाक्य मुनि के मूल ज्ञान से शुरू हुई यह यात्रा 6वीं शताब्दी में महान विचारक जियाई तक पहुंची, जिन्होंने इसकी सर्वोच्चता को स्थापित किया। और फिर 1222 से 1282 के बीच निचिरेन ने इस नियम को एक बिल्कुल ठोस रूप दे दिया।
इन ऐतिहासिक शख्सियतों ने यह साबित कर दिया कि ये फिलॉसफी सिर्फ ख्यालों में नहीं है, बल्कि ये अलग-अलग संस्कृतियों और अलग-अलग युगों में बिल्कुल प्रैक्टिकली काम करती है। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात बताता हूं। चीन के महान शिक्षक ज़ाय की गहरी स्टडी ने लोटस सूत्र के पहले और दूसरे भाग के बीच एक ऐसा अंतर खोज निकाला जिसने एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण यानी एक नया नजरिया सामने रख दिया। इसे आप मनोविज्ञान में किसी बड़े पैराडाइम शिफ्ट की तरह मान सकते हैं, जिसने इंसान की अपनी ही क्षमता को देखने का नजरिया पूरी तरह से पलट कर रख दिया। यहां जो आप देख रहे हैं वो सच में चौंका देने वाला है। सूत्र के दूसरे भाग में शाक्य मुनि खुद अपनी ही पुरानी शिक्षाओं का एक तरह से खंडन कर देते हैं। पहले माना जाता था कि उन्होंने भारत में अपने जीवन काल के दौरान ही ज्ञान प्राप्त किया था, लेकिन यहां खुलासा होता है कि वो तो असल में अकल्पनीय रूप से सुदूर अतीत से ही एक बुद्ध रहे हैं। मतलब बुद्धत्व किसी एक पल की घटना नहीं है, बल्कि ये हमेशा से रहने वाला एक शाश्वत सत्य है। एकदम माइंड ब्लोइंग है ना? और अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे और आखिरी खंड पर, सर्वोच्च मार्ग। चलिए समझते हैं कि यह सुदूर अतीत आज के हमारे मॉडर्न समय में कैसे लागू होता है। लोटस सूत्र से यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि बुद्धत्व सिर्फ अतीत की कोई घटना या किसी पहुंचे हुए संत की ही जागीर नहीं है। ये हम सभी के जीवन में एक वर्तमान और शाश्वत वास्तविकता के रूप में अभी भी मौजूद है। जी हां, आपके और मेरे भीतर। इसका मतलब यह है कि सुबह ट्रैफिक में फंसने की जल्दबाजी हो या ऑफिस की कोई बेहद मुश्किल मीटिंग, उस असीम शांति और साहस को आप वहीं के वहीं तुरंत महसूस कर सकते हैं। शाक्यमुनि के लगभग 1500 साल बाद निचिरेन ने इसी अंतिम सत्य को नम-म्योहो रेंगे क्यो के रूप में क्रिस्टलाइज किया। ये पूरे जीवन का मूल नियम है, जिसे उन्होंने हम सब के लिए एक प्रैक्टिकल फॉर्म दे दिया। आज के जीवन के संघर्षों से जूझ रहे किसी भी इंसान के लिए ये सिर्फ कोई पुराना मंत्र नहीं है, बल्कि ये एक बेहद पावरफुल डेली टूल है, जिसका इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति अपने भीतर के बुद्ध स्वभाव को जगा सकता है और हर नेगेटिव परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकता है। तो अंत में मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। जरा सोचिए, अगर ये अनंत क्षमता पहले से ही हमारे अंदर एक शाश्वत वास्तविकता के रूप में मौजूद है, तो जब भी हमारे सामने रोजमर्रा की कोई नई चुनौती आएगी, तो हमारा उसका सामना करने का तरीका कैसे बदल जाएगा। जब आपको यह एहसास हो जाता है कि आपके पास पहले से ही अपार शक्ति, करुणा और ज्ञान है, तो यकीन मानिए दैनिक मुश्किलें एक बिल्कुल नए और पॉजिटिव नजरिए से देखी जा सकती हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।